बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट देने करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ही पहले हमारा मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। तो क्या चीज़ें देखी आप? জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর বেরিয়ে আসছে সৌদির তরফ থেকে, যে খবরটাকে নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তায় পড়ে গেছে মালদ্বীপ, পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। কেননা আপনারা জানেন ভারতকে আজকালকার দিনে অনেক দেশ ফ্রি ভিসা দিচ্ছে, আর এই বিষয়টিকে নিয়ে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে চর্চা তো হচ্ছে, তা আবার মুসলিম দেশ থেকে ভারতের মতো হিন্দু দেশকে ফ্রি ভিসা দিচ্ছে। তাই তাদের প্রশ্ন যে কেন আমাদের মুসলিম ভাই হয়ে মুসলিমদের ফ্রি ভিসা দেয় না, সেখানে ভারতের মতো দেশকে দিচ্ছে, তাও আবার লাইনে দাঁড়িয়ে আছে এরকম দেশগুলো, যেখানে পাকিস্তানিদের আর পূর্ব পাকিস্তানিদের সৌদি আরব থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে চুরি, জোর চুরি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তি করার জন্য। তো অপরদিকে এখন সৌদি আরব ভারতীয়দের ফ্রি ভিসা দিচ্ছে, তা আবার মাত্র 94 ঘন্টার মধ্যে সেটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে। আর এই বিষয়টিকে নিয়ে তারা কখনোই মেনে নিতে পারছে না। যেখানে আজকের দিনে পাওয়ার হাউস বলা হয় সৌদি আরবকে মুসলিম বিশ্বের, সেখানে আবার ইসলামিক বিশ্বের বিশেষ করে এদের একটা টান থাকে, যেখানে আবার পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান দুটো ইসলামিক কান্ট্রি, অথচ তাদেরকে তো এরকম ভাবে সাহায্য করছে না, ভারতকে কেন দিচ্ছে? এই বিষয়টাই তাদের এখন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তো যেটা হোক বন্ধুরা, আপনারা দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটি, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। को खत्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करें ना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर आपको पता है 700 से ज्यादा डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कैसे? जैसे अरब कंट्रीज है वो तो। हाँ, अरब कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, क्या? वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं, हमें बहुत कीड़ा लाइक समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं। वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं। क्यों चढ़ना चाह रहे हैं? कोई तो वजह होगी। सबको ये होता है कि आप किसी पे जाके डोमिनेंट एक्ट शो करो। हमारी गलती नहीं है कोई बीच में। कुछ होगा, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको खिलाफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे। क्या अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें सिर्फ सऊदी अरब ही आ जाता है? हम लोग मुसलमान नहीं है। यहाँ पे कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना नहीं वो किया जाता, वहाँ सऊदी अरब में कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाता है। हम लोग मुसलमान नहीं है क्या? और यही साइड तो हमें भारत की भी जितना वो इजराइल के साथ है और अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स तरक्की करेंगे ही। आपको लगता है कि इसराइल और यूएस जो है वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की अपनी मेहनत नहीं है? आई थिंक। क्यों थिंक? जी, तो इसराइल और यूएस को क्या मफाद है उनसे कि वो 5वें नंबर पे भारत को ले आए? स्टूडेंट हो ना भारत के अंदर, मतलब कि ना ज़्यादातर तो गलत काम ही हो रहे हैं। जैसे कि भारत सऊदीया को अल्कोहल की जो बोतल्स है ना वो सप्लाई कर रहा है और सऊदीया भारत को कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी जो शराब है वो मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन आप बार्स में जाके देखें 50% मुस्लिम होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ बाहर भी जाएंगे। तो डिस्को वगैरह भी है यहाँ पर, सब कुछ ही है। ये जो चीज़ें नॉन मुस्लिम के लिए रखी जाती है ना, स्पेशली वहाँ पर मोस्टली मुस्लिम की तादाद ही पाई जाती है। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। वो हार गए तो उन्होंने कहा था हमने खुद हरवाया। हमने खुद हरवाया? ये किसने? कप वाला था जो। हाँ, तो ये वर्ल्ड कप में कहाँ आई थी ये स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा हमने खुद हरवाया? ये हमने सुना तो था क्योंकि मतलब उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। हमें जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उन्होंने कहा था कि ठीक है हमने खुद उनसे हमने करेंसी वगैरह हमने ले लिया और हमने खुद अपने आप को हरवा दिया। भारत ने बोला था कि हमने उनसे पैसे ले लिए और हम हार गए, ऐसी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। बल्कि उनके वो है चोरी, क्योंकि आज तक मैं ना मस्जिद जाता हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है। वो कहते जूतियाँ क्या, मस्जिद के नलके हर चीज़ उतार जाते हैं। कारी मस्जिद के जो इमाम साहब है ना उन्होंने लिख के लगाया कि हर नमाज के 5 मिनट बाद मस्जिद बंद कर दी जाएगी।
नमाज नलके, के घड़ियाँ नहीं जो लगी होती है डिजिटल वॉचेस जिस पे मस्जिद का टाइम लिखा होता है, अजान का टाइम, वो सारा उन्होंने चोरी करके ले गए थे। इसकी अच्छी है। आप कोरिया में देख लें तो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप पे जहाँ पे 70% इंडियंस की सीट्स होती हैं और 30% पाकिस्तान की सीट्स होती हैं। इंडियन वहाँ पे ज़्यादा फ्री एजुकेशन, अगर चाइना देख ले वहाँ भी फ्री एजुकेशन ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। जापान देख ले वहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे। यूएस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनके साथ। ऐसे तो हमारे साथ भी चाइना का सपोर्ट है। चाइना का सपोर्ट है, लेकिन हम अपने ही मुल्क में पहले तो स्टैंड कर लेना। हम अपने ही पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पार्टीज बन रही हैं, पार्टीज के दूसरे नंबर वाली इकोनॉमी हमारे साथ है, शुरू दिन से हमारे साथ है, फिर भी हम स्टेबल नहीं हो पाए। तो क्या आप यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। तो जो हिंदुओं पर आप बात करते हैं, जुल्म तो हिंदुओं पर कर रहे हैं कि आपने किसी के चर्च, किसी के मंदिर को गिराना या बनने नहीं देना, ये नहीं कहता। तो हम क्यों नहीं बनने देते फिर? किसने कहा आपको नहीं बनने देते? हम तो अभी तो आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान। नहीं, मैंने वैसे क्या दिया, सब निकल की बात मेरे जहन से, बना लें। बात जगह होती है, बात जगह अब हमारे ज़ाती हमारे, अगर हम अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर दिया है और सब अकल भी दी है, तो उससे मतलब ये कि उसका मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पर जाकर इशू ना खड़ा करे जिससे हमारी बेइज्जती हो हमारे मुआशरे की। दुबई से इंडिया के दरमियान अंडर वाटर सी ट्रेन बन रही है, वहाँ पर वो ट्रेन देखें, इंडिया कहाँ तो दुबई कहाँ, और टूरिज़्म को कितना प्रमोट कर रहे हैं वो लोगों को, उनको डर नहीं है कि भाई इंडिया से कोई लोग आएंगे, हम पर दहशतगर्दी को कोई हमला होगा या कोई इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, बुलाकर दुबई के अंदर 2 मंदिर बना दिए, एक अबू धाबी के अंदर, एक दुबई के अंदर बन गया। तो वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया की बात मानी जाती है। नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं, शेख उसी टाइम मान लेते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या उनकी डिप्लोमेसी विन है या उनकी मैशत मजबूत है इसीलिए पावर है? उनकी ना इकॉनमी बहुत हाई है। हमारे जो एसेट्स हैं कितने 8-9 बिलियंस हैं और इंडिया की 325 हैं। सर 325 नहीं है, उनके रिजर्व में आपको बताता जाऊं $600 बिलियन, 600 प्लस है। मैंने जब तक सुना था तकरीबन ये था। तो अब जाहिर है ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। हम जो है वो बहुत नीचे चले गए। हमारा देखें ना, डॉलर पाकिस्तान में 280 का है, इंडिया में 110 का डॉलर है। बिल्कुल सही। एक ज़माने में हमारे यहाँ सोने होता था 10 का नहीं है सर, अभी भी 90 का। 90 का। अब हमारे पाकिस्तान में 2,18,000 रुपये तोला सोना है और इंडिया में 90,000 रुपये तोला है। कितना फ़र्क है? यानी कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, हर चीज़ में करा है, टेक्नोलॉजी में करा है, IT में करा है, हर चीज़ में ऊपर का है। तो और वो फिर उनका म्यार बहुत ऊँचा है। और हर जो जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, उनका यही रुझान होता है कि हम ऐसे लोगों को हायर करें जो ज़्यादा हमारे लिए ना काम आ सकें। आपके क्या ख्यालात है सर इस बारे में? मेरे ख्याल तो यही है कि ये लोग इंडियन नवाज हैं ज़्यादा। इनकी शादियां भी इंडिया में होती हैं, दक्कन हैदराबाद में। ठीक है जी। और ये और कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना वो मार खा गए हैं। पाकिस्तानियों ने कारोबार भी पहले बहुत किए, लेकिन वो सब डूब गया और इंडिया को वो लोग आगे लाते हैं। इंडिया में जो शूज़ पॉलिश करता था, उनकी अभी मार्केटें हैं बड़ी बड़ी। मेहनती कौम है ना सर। हाँ, नहीं मेहनती कौम मेहनती तो हम है, लेकिन ये कि हमारे ना जो डेवलपमेंट है ना, जैसे मुआशरे की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं कभी बन सका अभी तक। हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। देखें ना हमारी पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, लेग पुलिंग की पॉलिटिक्स है। इंडिया में आप जाए ना, हम यहाँ वहाँ हर बंदा मिलेगा कहेगा जी हम इंडियन। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारी जनाबली वो जो है ना हर एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा है। सियासत में लेने हर जगह देख रहे हैं। सियासत में देखें वो मुल्की वक़ार को ना दांव पे नहीं लगाते।